नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मेरे पास ये खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में वहाँ तिरंगे के लिए पैसा दिया जा रहा, मतलब लिया जा रहा, वो भी आशा बहनों से भी लिया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के पास वो खबर पहुँचा दूँ और कुछ बातें भी शेयर करनी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें कि क्या है। आप लोगों को वीडियो ज़रूरी है। पत्र भी मैं दिखाऊँगा जिसमें ये लिखा हुआ और थोड़ा समझेंगे आपस में, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार ये पत्र पढ़ा तो मुझे उतनी तरीके से समझ में नहीं आई। भाई साहब ने हमें मैसेज किया, उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से आशाओं से 20 रुपये प्रति तिरंगा वसूली की तैयारी कर रही है। और कितने तिरंगा उनके लिए है? 5 तिरंगा, यानी कि 20 गुने 5 100 रुपये की उनको लागत लग जाएगी इंडिपेंडेंस डे दिन। तो पहले पत्र पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे कुछ बातें करेंगे जो कि ज़रूरी है। थोड़ा पत्र पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हल्के कलर में है और मैं ब्राइटनेस पूरा बढ़ा लिया हूँ, लेकिन ये दिख नहीं रही है। तो आपको बता दें कि निदेशक नगर निकाय उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या इतना में हर घर तिरंगा 2022 लखनऊ दिनांक 14/7/2022 एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 के मध्य देश भर में गरिमामय रूप से मनाया जाने हेतु हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसमें जनपद स्तर पर तिरंगों के वितरण हेतु जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में स्थित प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान, नगरीय परिवहन बस निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में व निकाय संपत्तियों में को तिरंगा झंडा उपलब्ध कराए जाने हैं। उक्त के क्रम में आप सभी को अवगत किया जाता है कि निम्नलिखित तिरंगा झंडा की संख्या आपका लक्ष्य है। इतना आपका लक्ष्य है, इतना आपको पूरा करना है। किसको कितना पूरा करना है सभी के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, सिर्फ हम आशा के बारे में बताएंगे यहाँ पे। तो आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता को कितना है, 5 प्रति, संगनी और आशा दोनों को 5 प्रति है। उपलब्ध कराए जाने वाले तिरंगे झंडों की संख्या 5 प्रति है। 5 प्रति आशा प्रति संगनी 5 तिरंगा झंडा आपको उपलब्ध कराना है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब नीचे देखिए क्या है। अतः आप सभी को अपने ब्लॉक हेतु समस्त जिम्मेदारी चिकित्सा अधीक्षिका की होगी एवं जिम्मेदारी लिखने चाह रहे थे, वो गलत लिखा गया, इसलिए मुझे पढ़ने में भी दिक्कत हुआ था। एवं 3 दिवस के अंदर मुख्यालय में नोडल अधिकारी को ब्लॉक हेतु तिरंगा झंडों की संख्या में अवगत कराएं। और उसके बाद इतना लिखा हुआ है प्रिंटेड, और नीचे में पेन से क्या लिखा हुआ है, नोट प्रति झंडा 20 रुपया। ठीक है, लिखा हुआ है, पेन से लिखा हुआ है। इसको भी चाहे तो वो प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन इसको पेन से लिखना उन्होंने उचित समझा। और अब इस बात की पुष्टि भी नहीं की जा सकती है कि कौन ये लिखे हैं, शायद जिन्होंने साइन किया वही लिखा होंगे, कोई हमें उस बात की पुष्टि भी नहीं करनी है, लेकिन ये पेन से लिखा हुआ है। आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोंडा के ये, और साइन किए हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोंडा के जो है उन्होंने साइन किया है इसको। तो ये समझिए आपको झंडा के लिए 20-20 रुपया। मान के चलिए आशा बहनों को नहीं मिल रहा है पैसा तो नहीं मिल रहा सही। एक तो पैसा नियमित रूप से नहीं मिल रहा, और एक तो उनका अमाउंट इतना छोटा है कि अगर आप 2000 में 100 रुपये की बात करें तो 5% हो जाता है। 5% जितना आपको महीने का मिलता है उसका 5% हो जाता है, 100 रुपया हो जाता है। उसमें भी नियमित नहीं मिलता है, आज मिला तो कल नहीं, अगले महीने मिला तो पिछले महीने नहीं, कोई उसका विवरण ही नहीं है। हम सबसे सरकार की यही मांग है, सरकार से हम सब की यही मांग है कि जो आप एक नियमित रूप से एक सिस्टम उपलब्ध करवाइए, जहाँ पे पता चले कि कहाँ किसका कितना रुपया कटा, किस कारण से कटा, कितने दिन का मानदेय आया हुआ है, कितने महीने का मानदेय बाकी है, कितना रुपया बाकी है और कब तक वो मिल जाएगा। इन सभी सिस्टम को हमारी मांग है, और इसके लिए हम सब उपलक्ष्य में बहुत एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। सोचा कि आपको पहले से पता दे तो समझिए कितना ये सब है। आपको कमेंट करके इस पे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये सही लगा, और अगर आपके पास पूरी जानकारी है इसके लिए तो वो भी आप बताइएगा कि क्या आपको करने बोला, क्योंकि जहाँ के ये सदस्य होंगे वहाँ तो सारी आशाओं को बोला गया होगा। हो सकता है कि इनको देखने के बाद कोई और ज़िले में भी ये लागू हो गया होगा, और बाकी लोग ये बताएंगे कि क्या ये कितना सही है।
प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। या तो आप इसके हित में हैं तो हित में कमेंट कीजिएगा, नहीं हित में है तो विरुद्ध में कमेंट कीजिएगा, जो आपके मत में है, जो आपके दिमाग में है। हमसे इन्फ्लुएंस ना होकर, ये नहीं कि हम अगर गलत कह रहे हैं तो आपको भी गलत कहना, आपको अगर लगेगा कि सही है तो सही है। देखिए, हम किसी भी तरह से अपने तिरंगे के प्रति, अपने देशभक्ति के प्रति किसी की आहुति नहीं देना चाहते, और किसी भी प्रकार के हमारे मन में उनके विपरीत कोई भी बात नहीं है। बात यहाँ ये बढ़ता है कि आपको जब आशा को देने के लिए 100 रुपया नहीं है तो उनसे लेने का क्या हक है। आपने फिलहाल देखा होगा एक ट्रेंड चला है मोदी जी के कहने पे, जैसे ताली और थाली बजी थी, वैसे ही उनके कहने पे अब डीपी में तिरंगा लग रहा है तिरंगा। तिरंगे को से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये क्यों किया जाता है। आपने कोरोना में ताली थाली बजवा दिया, सब जगह क्रेडिट क्या ले लिए कि मोदी जी ने कोरोना भगा दिया ताली और थाली बजवा कर। एक नया प्रधानमंत्री हमें मिला है जो कि कुछ होता है तो अलग अलग जगह से लोगों को जागरूक करता है, और असल में जागरूक किससे करवाया, आशा बहनों से दबाव डाल कर उनसे जागरूक करवाया। जब वो खुद कोई भी व्यक्ति कितना घबराता होगा उस समय आप किसी के घर जाने के लिए, क्योंकि हुए तो वो भी इंसान ही, और उनको WHO ने प्रोत्साहन भी दिया, सराहा भी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे सरकार का, क्योंकि जब वो आप लोगों का पैसा बढ़ाएंगे तो वो खुद क्या खाएंगे। बहुत पूंजीपति अपने दोस्त हैं, उनको क्या खिलाएंगे। फिर जब आप आम जनता की बात करेंगे तो उन लोगों को क्या खिलाएंगे। अगर BJP समर्थन है कोई, या फिर कोई ऐसे पार्टी की समर्थन है, तो उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हमारा हक है, हम खुद एक सिटीजन है, हमारा हक है कि सरकार से सवाल पूछे। बहुत लोग कहते हैं कि कांग्रेस से क्यों नहीं सरकार सवाल पूछते। आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक तो मेरी आयु बहुत छोटी थी, उतना मैं समझ नहीं पाता था कि क्या होता है नहीं होता है। दूसरी बात कि हमेशा सरकार जो आती है, जो अभी प्रेजेंट में, उसी से सवाल करना उचित रहता है। क्या हम उनसे, जब उनके पास पावर ही अभी नहीं है तो हम उनसे सवाल करके क्या करें। ये सब तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। आपने ये बोल दिया कि तिरंगा लगाओ, उस देश के बहुत सारे युवाओं ने लगाया, आपके कहने पे लगाया। देश के सारे युवाओं से पूछिए, आप बोलिए कि रोजगार देना सही है कि नहीं, और नहीं तो हम सब एक मुहिम चलाते हैं जिसमें DP लगाते हैं कि हमें रोजगार दो, हमें, हम भी युवा हैं, हमें रोजगार दीजिए आप। और उसके बाद देखते कि आप उस पर अमल करते हैं कि नहीं, जैसे आपने बात बोला तो हमने लगाया, हम वो बात मानी, हम तो नहीं लगाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है, ये सब सिर्फ काम नहीं करने को ढकने के लिए ये सब किया जाता है, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के नाम पे लूटने के लिए लोगों को कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हमें वोट दीजिए। अब काम करके बताइए कि हम राष्ट्रभक्त हैं। तो छोड़िए, ये सब बातों पे चर्चा होते रहेगी। इस बात पे मैंने इसीलिए चर्चा किया क्योंकि कोरोना काल में भी ताली और थाली बजवाई थी और सारा क्रेडिट खुद ले लिए, और आशा बहन ने जो ज़मीनी स्तर पे इतना काम किया उनको अब नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम हैं, नज़रअंदाज करने के लिए नहीं देंगे। आप लोग भी साथ बनाए रखें। हमारा वीडियो कैसा लगा और तिरंगे पे 20 रुपया, ये आपको अगर पूरी खबर है तो हमें दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बाकी अगर किसके पास क्या इस सोच है, इसके विपरीत है, विरुद्ध है या प्रति है, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बाकी अगर कोई नए लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हम अपना परिचय आपको 1 सेकेंड में देना शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि मेरा नाम स्वागत शर्मा है। हम आशाओं के लिए ये न्यूज़ लाते हैं, आशाओं के विरुद्ध में नहीं बात करते, क्योंकि वो लोग पहले से इतना सताए हुए कि उनके विरुद्ध जाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग हमारा साथ देंगे तो भी हम सब आगे बढ़ेंगे। साथ देने के लिए क्या करना पड़ता है, बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हम लोगों ने मुहिम अगले संडे से कोशिश की है चालू करने के। उसमें क्या करना है, हम सबको क्या करना है कि आप लोगों से जो भी आपकी समस्या है, जहां भी आपको मानदेय नहीं मिल रहा है, इतने सारे लोग वीडियो भेजते हैं, हम नहीं डाल पाते। आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को हमें एक वीडियो बना के भेजना है जिसमें 10 से 15 सेकेंड का, जिसमें आपका अपना जगह का नाम, आप अपना नाम देना चाहते हैं नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। आप अपने जगह का नाम और कितने महीने से मानदेय नहीं मिला या फिर जो भी समस्या है, या फिर मैं पहले ही एक टॉपिक बता दूंगा कि इस टॉपिक पे बोलिए। मान के चलिए अगला टॉपिक मैंने रख दिया कि तिरंगा पे पैसा लेना चाहिए कि नहीं, तो इस पर आप लोग वीडियो बनाकर भेजिएगा। संडे को वो वीडियो हमारे चैनल से अपलोड होगी, जिसमें मेरी कोई उसमें भूमिका नहीं रहेगी, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। डायरेक्ट आपके नाम के साथ और आपके फ़ोटो के साथ वीडियो जो जितने भी लोग भेजेंगे उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे अच्छे रहेंगे 15, 20, 30, और उनसे हम चलाएँगे।
और उनसे उनकी सरकार तक बातें सामने पहुंचेगी। हमारी ये मुहिम सफल बनाइएगा आप लोग। और उसमें के बाद मंडे जो आता है उसमें हम लोग गिफ्ट देंगे हर सप्ताह, जो आपको पता है कि पिछले बार भी हमने दिया था मोबाइल रिचार्ज। लेकिन अब हम सब सोच रहे हैं कि कुछ जो सामान रहता है, जैसे मान के चलिए जो छोटी मोटी सामान रहती है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किचन में जो आपके कामों की है और जितनी हमारी लागत है, उन दोनों को देखते हुए आप लोगों के घर पे डायरेक्ट उसको डिलीवर कर दिया जाए सामान को, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सके। और जब भी उसे देखे तो ये देखे कि हाँ, आशा के लिए हमने काम किया तो वो व्यर्थ नहीं गया, कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।